हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2D मेंस्ट्रुएशन फार्मूला। और ये मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग फार्मूला का रिवीजन ही करवा रहे हैं, इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत बार बताया जा चुका है। और ये क्लास 10th के एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इससे पूछे जाते हैं। और केवल क्लास 10th का ही बात नहीं करें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, अन्य क्लास में भी इसके बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को यूज़ आएँगे। तो इसे ज़रूर ये सीख लीजिए, समझ लीजिए और किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, सीखते हैं, कैसे हम लोग याद रख सकते हैं फ़ॉर्मूले को, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा और सिखाने का प्रयास करूँगा। अब हमने यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं, फिर मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्भुज के जितने भी टाइप होते हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वो सारे फ़ॉर्मूले आप लोगों को यहाँ इस वीडियो के एक जगह एकत्रित मिल जाएँगे आप लोग को। और मैं अभी आप लोगों को सिखाऊँगा भी। ये कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, तो पेशेंस होकर देखिए। और इसमें मेरे पैसों 5 से 7 नंबर आप लोगों को क्लास 10th में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो विश्वास मानिए आपका बहुत ही ज़्यादा मेरे पास तो बेनिफिट मिलेगा इससे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया त्रिभुज, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का बात करते हैं। तो एक डायग्राम लेते हैं, आपको समझाते हैं यहाँ पे त्रिभुज में, ठीक है। ये त्रिभुज हम मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक त्रिभुज ले लिया। दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे ये क्या है, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इसमें क्या होते हैं त्रिभुज में, तो 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये ए, ये क्या हो गया मेरे पास तो शीर्ष, ये बी और ये शीर्ष, तीनों क्या हो गए शीर्ष। अब कोण का बात करेंगे तो एक ये हो गया कोण, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें 3 कोण होते हैं। भुजा का बात करेंगे तो ये एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया दोस्तों। तो इसमें त्रिभुज में पूछा जाए कभी भी तीन कितने भुजा होते हैं, 3, शीर्ष कितने होते हैं, 3, कोण कितने होते हैं, 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा जाए 180 डिग्री। अब बताते हैं क्षेत्रफल के बारे में। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूछा जाए तो वो क्या होता है, बैठिए अभी नहीं जाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 गुना आधार गुना, नहीं ऊंचाई 2 मिनट, ऊंचाई यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ऐसे करके डॉट 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 करके डैश 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 करके देंगे तो ये हम लोगों का क्या होगा ऊंचाई, और ये क्या है तो बेस आधार हो जाता है। तो जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो उसका जो कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग थोड़ा सा अपने राइटिंग कलर को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे अच्छे से दिखाई पड़े। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हम लोग आधार गुना ऊंचाई को बी गुना एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो त्रिभुज हो गया, आप त्रिभुज समझ गए होंगे। अब त्रिभुज के 6 पार्ट्स होते हैं, 6 टाइप होते हैं। जैसे न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं त्रिभुज के ऊपर एक कंप्लीटली वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको त्रिभुज के सर्वांग क्षमता, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज के टाइप, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, किस तरह से इसके गुण होते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, इसके क्या क्या गुण है, वो सारे आपको सिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मैं उसको आपको सिखाऊंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ से समझ गए होंगे। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज का भी मेरे प्यारे दोस्तों रहता है। तो चलिए यहाँ से इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वही होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 गुना आधार अगुना, यहाँ ऊंचाई रहता था तो यहाँ पे शीर्ष लंब हो जाएगा, शीर्ष से लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। समकोण त्रिभुज का बात करेंगे तो ये देखिए मेरे पास तो एक भुजा, इसमें एक कोण, इसमें समकोण होता है, इसलिए हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो इसे समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा इक्वल हो, समान हो। जैसे कि हम ट्रायंगल का बात करते हैं, ये एक ट्रायंगल है और इसका तीनों भुजा अगर ए है एक भुजा तो ये भी ए ही होगा और ये भी मेरे प्यारे मित्रों ए ही होगा, क्योंकि सम मतलब बराबर, अबाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को हम लोग ए मान ले तो ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा को बी मान ले तो बी स्क्वायर हो जाएगा, भुजा को एक्स माने तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्तों, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ से √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब यहाँ से समबाहु त्रिभुज ये रहा तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरे पास, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका भी निकालने का फॉर्मूला भी है। और ये कैसे निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग बेसिक तरीके से भी जान सकते हैं, तो उसके लिए लेकिन बहुत समय लग जाए। तो अभी हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करते हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला को बर्बाद करते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना 1 भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा √3/2 गुना 1
भुजा। और इसे अगर याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखने का एक ही तरीका है, आप इसको कंटिन्यू 15 दिनों तक बार बार अपने कॉपी में लिखिए। जितना मैं बताता हूँ उसको, आज पूरे इस दिन मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे दिन कम से कम रेगुलर आप इसको एक बार रेगुलर लिखिए 15 दिनों तक। अगर 15 दिनों तक लिखेंगे तो विश्वास मानिए फिर आप कभी नहीं भूल पाइएगा। अब यहाँ से समबाहु त्रिभुज की परिमाप, परिमाप का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा, इसके तीनों भुजाओं का योग होगा परिमाप। तो ये तीनों भुजा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो ये 3 ए हो जाएगा। तो हमने भुजा को ए माना तभी तो यहाँ से 3 गुना एक भुजा भी हम लिख सकते हैं, 3 गुना एक भुजा, या हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तीनों भुजाओं का योग, 3 गुना एक भुजा या तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ये होता है जितने भी उसकी भुजा होते हैं सारे भुजाओं का योग। आशा करता हूँ जो अभी मैं आपको त्रिभुज के बारे में अभी समझाया वो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए और अच्छे तरीके से अभी आगे बताऊंगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट कंसेप्ट क्यों चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में इक्वल हो मेरे प्यारे दोस्तों, और एक भुजा अलग होगा, दो भुजा इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे अगर हम ड्रॉ करते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ से ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें अगर बात करें तो ये भुजा और ये भुजा इक्वल है और ये भुजा डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस का b²। अब मेरे प्यारे मित्रों अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी क्या है, तो ए बी भुजा है। अब ए बी भुजा है तो जिसमें ये जो समान भुजा है ये ए है, तो ये भी ए ही होगा क्योंकि दोनों भुजा इक्वल है, और ये क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से ए बराबर समान भुजा, ए बराबर समान भुजा, क्योंकि आपको दे दिया जाएगा जो समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना इतना है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब हम बी का मान क्या ले, ए का मान क्या ले, वहां पे गलत कर देंगे। लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसे, क्योंकि अगर इस भुजा का मान अगर मेरे पैर उसको 4 दिया होगा तो ए की जगह पे आपको 4 लेना होगा। अगर इस भुजा का मान 3 दिया हो तो बी की जगह पे 3 लेके इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब ये होता है अलग अलग, और बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो। मेरे प्यारे मित्रों तो तीनों भुजा अलग हो तो फिर उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बोलेंगे बहुत सारे ए बी सी, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी हमारे त्रिभुज होंगे, विषमबाहु त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से होंगे। ये मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज है, अगर ये ए तो ये बी और ये सी, ये तीनों भुजा ए बी सी हो गए। और यहाँ से एस क्या हो गया, तो एस अर्ध परिमाप हो गया, यानी तीनों भुजाओं का जब हम लोग परिमाप निकालेंगे उसमें 2 से भाग लगा देंगे तो हम लोग का अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा, जो अभी आपको सिखाएंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध परिमाप लिखा गया है ना, इसके बराबर एस दे दीजिए, यहाँ पे एस अर्ध परिमाप को हम लोग एस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्ध गलत लिखा गया, ऐसे लिखा जाएगा अर्ध, और अर्ध, ये सही है, लेकिन अर्ध होता है और ध से नियुक्त होता है उस पर, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से समबाहु विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाए तो आप लोग अगर भुजा विषमबाहु त्रिभुज का एबीसी हो तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और अर्ध परिमाप कहा जाए जब भुजा ए प्लस बी प्लस सी, तो हम सिंपली इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो हम लोग का अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। अब होता क्या है जो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी आप लोग को विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना पूछ के हीरोन का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, हीरोन का सूत्र बताइए क्या होता है, या इसके भुजा ये भुजा है तो हीरोन का सूत्र ज्ञात करें मेरे प्यारे, हीरोन का क्षेत्रफल निकाले, हीरोन का सूत्र ज्ञात से हीरोन का सूत्र बताए। तो वहां पे भी सेम टू सेम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यही क्या हो जाएगा, तो हीरोन का सूत्र, ये विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यही हीरोन का भी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, एस इंटू एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 6 से 7 नंबर आपको सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे नोट कर लीजिए। अभी आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग का वर्ग स्टार्ट हो गया स्क्वायर। अब वर्ग का बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ से देख सकते हैं वर्ग हम अभी बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ
ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो मेरे प्यारे दोस्तों। वही तो चतुर्भुज मेरे पास तो चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हमारे एक बच्चे ने सर बताया, सर आप पहले चतुर्भुज हमको बता दीजिए। चतुर्भुज क्या हुआ? तो चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और उसमें चार भुजा होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज को मेरे प्यारे दोस्तों कितने पार्ट्स में बांटा गया? 5 पार्ट्स में, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो अभी सारे के हम लोग बारे में सूत्र फॉर्मूले को पढ़ेंगे और आपका कमेंट आएगा तो मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा जिसपे सारे के गुणों के बारे में, समांतर चतुर्भुज क्या है, किसे कहते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे पहचानेंगे, वो सारे को एक वीडियो अलग से। लेकिन पहले फिलहाल हम लोग अभी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन में इसके जो पार्ट आते हैं वो बताएंगे। तो ये वर्ग हो गया और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, फिर ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब चारों भुजा बराबर होते हैं, ये ए तो ये भी ए, ये भी ए और यहाँ से ये भी ए ही होगा। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल जब कहा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा जो भी हो, भुजा स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों, या ए स्क्वायर हम लोग कहते हैं, भुजा को ये मान लें तो ए स्क्वायर। बहुत सारे टीचर ए स्क्वायर लिखते हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षक उसे भुजा स्क्वायर लिखते हैं। तो जो भी है भुजा ए स्क्वायर, एक अगर पूछा जाए क्या है तो भुजा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या हो गया? जितने भुजा भी बताया, जो भी बहुभुज हो उसके सारे भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। तो चतुर्भुज है तो चार भुजा है, तो चारों भुजाओं को जोड़ने पर तो 4 गुना 1 भुजा 4 गुना 1 भुजा, 1 भुजा यानी कि ए भी दे सकते हैं या 1 भुजा डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं 1 भुजा, ठीक है। फिर वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण में मेरे प्यारे मित्रों क्या हो गया? तो यहाँ से देखिए, इस कोने से लेकर इस कोने तक को जो मिलाइएगा यही वर्ग का विकर्ण होगा। फिर यहाँ पे भी इस कोने से इस कोने को मिलाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये विकर्ण हो जाता है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 गुना 1 भुजा, यानी रूट 2 ए भी कह सकते हैं या अंडर रूट 2 गुना 1 भुजा। आई होप दोस्तों आप सभी वर्ग के बारे में समझ गए होंगे और इससे जितने प्रकार के क्वेश्चन आपको सूत्र के माध्यम से बनते होंगे वो सारे सूत्र आप लोग को बता दिए गए हैं और आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आयत की समस्या है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों? तो वैसा ज्यामितीय आकृति भी कह सकते हैं या वैसा बहुभुज, सॉरी वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इसके आमने सामने की भुजा देख सकते हैं, ये जितना है उतना ही बड़ा ये भी है, ये जितना लंबा है मेरे पास तो ये भी उतना ही लंबा है और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल मेरे पास तो क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं तो एल गुना बी लिख देते हैं। ये लंबाई गुना चौड़ाई लिखने में ज्यादा समय भी लगेगा और टाइम भी मेरे पास तो हम लोग का बच जाएगा, सीधा एल गुना बी लिखते हैं, ऐसे ये करते हैं। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों ये आयत का विकर्ण हो जाएगा, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब इसी में आता है कमरे, कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, एल गुना एल जोड़ प्लस बी, 2 गुना एक्स इंटू एल प्लस बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ग और आयत के जितने भी प्रकार के फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए, इसे नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अभी हम आपको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में सिखाएंगे। चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। ये रहा, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे छोटे छोटे थोड़े से किए गए हैं जिसे हम थोड़ा अपना मार्कर का भी छोटा कर लेते हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1/2 और गुना d1 गुना d2, d1 गुना d2, d1 क्या हो गया? पहला विकर्ण, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, d2 क्या हो गया? दूसरा विकर्ण। ऐसे पूछा जाएगा यदि किसी समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 4 सेंटीमीटर हो तथा दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। समचतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए कहा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा, d1 विकर्ण d2 भी विकर्ण हो गया, दोनों का वर्ग करके जोड़ के रूट निकालेंगे तो हम लोग 2 से भाग निकालेंगे तो फिर क्या मेरे प्यारे दोस्तों समचतुर्भुज का भुजा निकल के आ जाएगा। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों समचतुर्भुज के दो भुजाओं के बीच का कोण, यहाँ पे पूछने दिया थीटा है, समझिए थीटा हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो,
जैसे बात करें समचतुर्भुज, तो मेरे पास हम अभी दिखाते हैं आपको समचतुर्भुज किस तरह का होता है। ये ये समचतुर्भुज है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, सही है। अब ये समचतुर्भुज है, तो अगर इसके दोनों बीच का कोण मेरे प्यारे दोस्तों दे दिया जाए आप लोगों को थीटा, ये थीटा दे दिया जाए, तब इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, तो सब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, जब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समचतुर्भुज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको समझा देगा। अब समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बात करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। फिर देखिए समचतुर्भुज के दो भुजाओं ए और बी के बीच का कोण, अगर बीच का कोण थीटा हो, यहाँ पे भी थीटा बोला गया है, थीटा हो कोण थीटा हो तो, हाँ यहाँ पे देखिए कोण अगर थीटा हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। समचतुर्भुज में मेरे प्यारे दोस्तों चारों भुजा उसका क्या था, बराबर था, चारों भुजा बराबर था, तो यहाँ पे सारे चारों भुजा ए हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके तो चारों भुजा बराबर नहीं होंगे, समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, आमने सामने की भुजा इसके बराबर होंगे, तो यहाँ से ए और क्या होगा, हाँ सामने की भुजा समांतर हो और बराबर भी होते हैं बाबू, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं, मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे जो ये कौन अगर, अरे यार ये कौन दिया है, और ये अगर ए है और ये बी है मेरे प्यारे मित्रों, तो फिर तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी साइन थीटा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मैं जब प्रश्न बताऊंगा ना इसके ऊपर, प्रश्न भी आप लोगों को करवाऊंगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं प्रश्न भी करवाऊंगा, तो पेशेंस होकर देखिए सारे वीडियो को, जितने भी वीडियो आते हैं। इसके बाद 3D मेंसुरेशन फॉर्मूला आएगा, जिसमें वहाँ पे मेरे पास तो घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, बाल्टीन के बारे में, गोला के बारे में, चिन्ह के बारे में, सारे चीज के बारे में वहां पे भी बताऊंगा, ठीक है। अब समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो यहाँ से चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वही मेरे प्यारे दोस्तों जो भी समबाहु त्रिभुज में हुआ था ना, वैसे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसमें एस माइनस डी भी लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे 2D मेंसुरेशन फॉर्मूला को, और बेहतरीन तरीके से सीख भी गए होंगे दोस्तों। इसमें आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों 6 से 7 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आशा करता हूँ आप इसे बार बार लिखेंगे, सीखेंगे, समझ लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जो कहाँ से कहीं दिक्कत नहीं ना आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पाठ में हम लोग इतना ही करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया, और जिस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए गए। तो आशा करता हूँ ये पाठ अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोग के लिए इसी तरह के वीडियो मैं रेगुलर लेके आता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, कहीं से कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर आप लोग क्लास 10th या आने क्लास में पढ़ते हैं तो इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को मेरे प्यारे को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।